प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छी वीडियो और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो ये आप सभी के लिए रहने वाली है। उन सभी बच्चों के लिए जो आने वाली जो आपकी ड्रीम जॉब है, प्रयोगशाला जो सहायक की आपकी वैकेंसी है जो 2024 के अंदर संभावित है, जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। और साथ साथ में इस साल की सबसे बड़ी भर्ती आपकी पशु परिचर की भर्ती। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पशु परिचर का फॉर्म अप्लाई किया है और जो साथ में प्रयोगशाला सहायक का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक मन में दुविधा सी बनी हुई है कि सर हमारा जो पूरा ध्यान है, पूरा हमने मेहनत भी की है पिछले कुछ महीने से, पूरा प्रयोगशाला सहायक के ऊपर है और ये पशु परिचर, क्या सर दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है क्या, या फिर तैयारी किसकी, इन दोनों में से किसकी करें, सिलेक्शन जल्दी किस में होगा, तैयारी एक साथ हो सकती है क्या, सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे बच्चे। और क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आई नो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बहुत अच्छी बातें और काम की बातें आप सभी के साथ इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है भाई। और अगर आप लैब की तैयारी कर रहे हो, प्रयोगशाला सहायक आने वाली वैकेंसीज की, तो ज्योग्राफी वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, होम साइंस वालों के लिए प्रारंभ बैच, प्रचंड बैच और पराक्रम 2.0 बैच, है ना। आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो सारथी बैच अभी अभी चालू हुआ है 2 से 3 दिन से, और ये केवल 99 रुपीज के अंदर है। अगर आप आने वाली सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो वरदान बैच और विनायक बैच आपको मिलेंगे। ये भी पूरा मतलब ऑफर है, केवल 99 रुपीज के अंदर ये बैच किए हुए हैं। जितने भी नए बच्चे आए हैं जरूर बैच के साथ आप लोग जुड़ना, ठीक है। बाकी बैचेज सारे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। चलो, और कहाँ मिलेंगे ये, यहाँ मिलेंगे ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेंगे, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल। ऑफिशियल जरूर लिखना आगे, लोगो ध्यान से देख ला। बाकी मेरे नंबर हैं, इनके ऊपर आप लोग कांटेक्ट एक बार कर लेना, है ना। ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाना इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके, ठीक है। अब एक एक करके बिंदुओं के कुछ जो मेन बिंदु हैं दोनों भर्तियों के, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वहां से आपको क्लैरिटी बनती जाएगी धीरे धीरे, और अगले 2 से 4-5 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल विजन क्लियर रहेगा क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। पशु परिचर की बात करें, आपकी 10th बेस भर्ती है, अच्छे से पता है। फॉर्म निकल चुके हैं, भर भी चुके हो, लास्ट डेट भी जा चुकी है। 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई। अच्छा, इतनी मतलब आपको जितना लगता है इतनी खास वैकेंसी है नहीं, लेकिन इतना खास कैसे बन गई है आपको भी पता होगा, क्योंकि पिछली जो सीईटी हुई थी, है ना, बच्चों ने फर्स्ट टाइम हुआ था तो इतने नॉलेज थी नहीं कि सीईटी इतनी यूजफुल होने वाली है कि हम कोई भी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे आने वाले वैकेंसीज का। एलडीसी एक जो बहुत बड़ी भर्ती आपकी अभी होनी है ना, इसमें भी बहुत सारे बच्चे की सर पता नहीं 15 गुना में आएंगे नहीं आएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके किसी का एलडीसी का सपना था, किसी का राजस्थान पुलिस का था, फिजिकल में नाम नहीं आया, और वो सब कुछ किस वजह से हुआ, केवल एक सीईटी बिगड़ने की वजह से, सीईटी खराब होने की वजह से, ठीक है। तो पहली बात, ये दोनों जो भर्ती है ये नॉन सीईटी है, यानी ये तो आपके आई चुकी है पशु परिचर नॉन सीईटी, और ये जो प्रयोगशाला सहायक है ये भी आपकी नॉन सीईटी भर्ती है जो आने वाली है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक की अगर मैं बात करूं, अच्छा पशु परिचर का एग्जाम आपको पता है सितंबर 2024 के अंदर ये प्रस्तावित है आपका होना है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक अभी ये भर्ती आई नहीं है क्योंकि बीच में आपका ये लोकसभा चुनाव वाला फंडा है। उसके तुरंत बाद जुलाई अगस्त तक इस भर्ती का नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, पूरे हैं, और इस साल के लास्ट तक या जनवरी फरवरी के करीब इसका भी एग्जाम हो जाएगा। यानी पहले जो एग्जाम होगा वो पशु परिचर का होगा। देखो दोनों को मैंने इसलिए कंपैरिजन में लगाया ताकि आप प्रायोरिटी दे सको चीजों को कि हाँ मुझे इस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है, इसलिए मैंने कंपैरिजन वे में दोनों को लगाया है, क्योंकि यही 2 भर्तियां हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो रखे हो कि सर ये करें, इस पे ज्यादा ध्यान दें, किस पे दें, वो पूरा मैंने दोनों को बराबर में लगाया। अच्छा, उसके बाद ये भी पशु परिचर, इधर पशु परिचर लिख रखा है तो पशु परिचर जो है ये भी नॉन सीईटी है और ये भी नॉन सीईटी है। अच्छा, मैं बात करूं किसकी, आवेदन की, 17.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। हालांकि इसमें आवेदन कम आएंगे, लेकिन आपने देखा इसके इतने आवेदन होने का कारण क्या था आपको पता है, नॉन सीईटी होना। अगर यही भर्ती सीईटी बेस होती तो आपको पता है वही 15 गुना बच्चे लिए जाते इसके अंदर भी,
ठीक है, बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई दूसरी भर्ती है, अगली 1 साल तक करे तो करे क्या, लास्ट में करना पड़ेगा इसकी तैयारी। और हर आज के टाइम में हर जो विद्यार्थी है ये चाहता है कि कैसे भी करके एक जॉब ली जाए, आगे के जो अपने सपने हैं उनको हमें एक जॉब के साथ आगे का जो सफर है वो तय करेंगे, लेकिन एक मिनिमम एक जॉब के साथ, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो कैसी भी हो, लेकिन एक जॉब पहले होनी चाहिए। ठीक है भाई, कंपैरिजन करें कौन सी बेटर है, पशु परिचर है या प्रयोगशाला सहायक है, ये ऑब्वियसली आपको भी पता है जो बेटर है वो तो प्रयोगशाला सहायक ही है ना। रॉयल नौकरी है, आराम से अधीनस्थ विभाग जितने भी हैं, स्कूलिंग हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें आपकी ड्यूटी लगेगी, वही बढ़िया टाइमिंग जो टीचर्स की टाइमिंग होती है, मतलब एक तरीके से टीचर्स वाली जॉब होगी। टीचर्स का तो फिर भी थोड़ा बर्डन सा रहता है ना, बच्चों को पढ़ाने का इतना, लेकिन इनका और भी बर्डन थोड़ा कम ही रहता है। यानी रॉयल नौकरी अगर देखें इसके कंपैरिजन में तो यही है, प्रयोगशाला सहायक ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, थोड़ा सा सिलेबस की है ना, मैं आपको मेन बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी। सिलेबस की बात करें, पशु परिचर आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, आपका राजस्थान जीके है, बिल्कुल है गुरुजी, करीब 50-60 नंबर की राजस्थान जीके होगी। आपका मैथ्स है, आपकी साइंस है, करंट अफेयर है, वो सारी चीजें हैं। अलग क्या है गुरुजी, अलग है एनिमल हस्बेंड्री, ये वाला पोर्शन। कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये देखना ऊपर के आप लोग एक बार कंपैरिजन करना, ये वही है। ठीक है जी, मतलब जो मेरे मेजोरिटी है वो किसकी है, इसकी है। अच्छा, प्रयोगशाला सहायक जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये साइंस वालों के लिए अलग से निकलती है पोस्ट इसकी, और ज्योग्राफी वालों के लिए अलग से। साइंस की मेनली ये जो वैकेंसी है साइंस वालों के लिए होती है जिनके पास 12th में, अच्छा इसके लिए योग्यता चाहिए 12th, कम से कम आपके पास 12th होनी चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो। अगर आप 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी था, ठीक है, या एग्रीकल्चर था, तो आप इस तरफ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, कौन कौन से विभाग होंगे, कौन कौन से, वो चीजें अलग मैं बता चुका हूं अपनी वीडियोज के अंदर, कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये आपके लिए होगा। और एक अलग से ज्योग्राफी और होम साइंस के लिए भी पिछली बार 2022 में पोस्ट आई थी, आपको अच्छे से पता है, 140 के करीब पोस्ट लगभग और ज्योग्राफी की थी, और थोड़ी सी ये मान के चलो 33-35 के करीब आपके होम साइंस की पोस्ट आई थी। यानी ये भी बहुत बढ़िया नौकरी है, ये तो है ही बढ़िया, साइंस आपको पता है। और इनके लिए भी मौत सी हो गई थी, है ना, 140 बच्चे थोड़े थोड़ी ना होते हैं। अच्छा, इनका सिलेबस क्या था, इनके वही देखना, पहला इनके 2 पेपर हुए थे सुबह शाम की शिफ्ट में। पहली शिफ्ट 2 घंटे की 100 क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान जीके होगी, नेशनल जीके होगी, है ना। साइकोलॉजी भी दे रखी थी सिलेबस में, लेकिन वो उसके क्वेश्चन आए नहीं थे। और दूसरा पेपर होगा मेन, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ज्योग्राफी वालों के लिए बात करें तो इनके एक ही पेपर था 150 क्वेश्चन का, एक ही पेपर था, 2 अलग अलग नहीं थे, एक ही पेपर में 150 क्वेश्चन थे, 50 राजस्थान जीके के और 100 क्वेश्चन जो मेन सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, यानी ज्योग्राफी के मेन क्वेश्चन कितने, 100 क्वेश्चन। 11th-12th की पूरी ज्योग्राफी के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हैं, टोटल टॉपिक इसके अंदर कवर है। अगर हम देखें आपको, और ये चीज मैं अपनी वीडियोज के अंदर बता चुका हूं कि सिलेबस चेंज होगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इनमें बदलाव देखने को मिलेंगे। बदलाव, चाहे वो बदलाव साइंस वालों के साथ ही इस पहले पेपर में कुछ ना कुछ, या तो ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन वही 100 रहेंगे, लेकिन इसमें हो सकता है कोई नया सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए मैथ्स टाइप का, या जितना मुझे लग रहा है मैथ्स या रीजनिंग में से एक चीज जरूर यहां जुड़ेगी, डेफिनेटली जुड़ेगी, मैं बता रहा हूं। और इधर ज्योग्राफी वालों का भी मैं पूरा सिनेरियो आपको समझा चुका हूं कि या तो इन्हीं 150 में से हो सकता है इसको 100 के बजाय 75 क्वेश्चन कर दिए जाएं, और आपके वो जो बचे हुए 25 क्वेश्चन जो घटे हैं वो इधर जोड़ के, और फिर वो मैथ्स जैसा या रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट इधर जोड़ दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल दोनों में चेंजमेंट होना है, बिल्कुल होना है, लेकिन जो पुराना पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा। यानी जो पहले से आपके पास सिलेबस था वो तो आपको अभी से पढ़ना ही पढ़ना है, मैं बिल्कुल समझा चुका हूं ये चीजें। यानी कुछ चीजें नहीं जुड़ सकती हैं, जो पहले से हैं वो हटेंगी नहीं, बस इतना है कि हाँ, हमें अपडेटेड नई राजस्थान जी के नए आंकड़ों के अनुसार पढ़ना है, ये चीज याद रखना। यानी इनमें जुड़ेगा हटेगा कुछ नहीं, जुड़ सकता है बस। ठीक है भाई, अब आप कहोगे कि सर ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन तो ये यहां पर एज इट इज है, दोनों में है, दोनों में है, ये वाला पोर्शन तो है। साइंस की बात करें तो ये तो वैकेंसी पूरी साइंस की है,
साइंस की वैकेंसी है जिसमें जर्नल साइंस भी आपके सिलेबस में 11 12 तो है ही है, लेकिन जर्नल साइंस भी पूरी सिलेबस में दे रखी है। जो बच्चे प्रयोगशाला सहायक के लिए तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या जिन्होंने प्लानिंग की है उनको पूरा सिलेबस पता है। नहीं पता है तो आपको पूरा सिलेबस की पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, यहां मेरे को मैसेज कर लेना इस नंबर के ऊपर, ठीक है। मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा पूरा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। बच्चे अब देखो, अब बात करते हैं पॉइंट की, फैक्ट की, कि सर दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। ठीक है, सिलेबस में बड़ा बदलाव होगा, ये जुड़ सकता है चीजें और ये जुड़ सकता है, और ये वही जुड़ेगा जो आपके एनिमल हस्बेंड्री में, मतलब एनिमल क्या, ये पशु परिचर में जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो। ठीक है, यानी कहीं देखें तो आप अगर इस सेकंड पोर्शन को अलग कर लो, सेकंड पोर्शन को, तो ये वही सिलेबस है, इसके भी सेकंड पोर्शन को अलग कर लो, तो जो मेजॉरिटी है 105 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और ये इधर, ये बिल्कुल तीनों, मतलब दोनों भर्तियों में सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इनमें, बिल्कुल एज इट इज वही है। और यही चीजें आपको जब आप अभी अगस्त सितंबर के अंदर, पूरा अगस्त सितंबर के करीब में सीईटी होनी है बच्चे, सितंबर के बाद बिल्कुल आपके पूरे चांसेस बन जाएंगे, आपके सीईटी के फॉर्म निकल जाएंगे। और वहां मैथ्स वहां पे भी पढ़ना है आपको, कंपलसरी पढ़ना है मैथ्स वहां पे भी, क्योंकि सीईटी के सिलेबस, सीईटी में तो सब कुछ है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइंस है, जीके है, राजस्थान जीके है, करंट अफेयर है, वहां तो सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चे, तो पूरा मतलब आप कहोगे कि सर एक साथ तैयारी कैसे करें, एक साथ क्यों नहीं हो सकती, एक बात बताओ आप मुझे, दोनों की तैयारी एक साथ क्यों नहीं हो सकती। दोनों का फर्स्ट सेक्शन यानी समझ गए, राजस्थान जी के, नेशनल जी के, वो वाली चीज, ये तो सेम है ही है, दोनों के लगभग ऑलमोस्ट सेम है। आपको कहां फोकस बना के रखना है, ये सेकंड वाला, सेकंड, ठीक है। पहले पेपर कौन सा है, पहले आपको पता है पशु परिचर है, उसके बाद ये होगा, पशु परिचर है, उसके बाद ये होगा। तो जिन बच्चों ने दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप पहले पशु परिचर का जो सेकंड पेपर है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना, और आपका जो प्रयोगशाला सहायक वालों का जो सेकंड पेपर है, यानी साइंस का है या फिर ज्योग्राफी का मेन है, उसके ऊपर आप देखो, ज्योग्राफी वालों को तो फायदा ही है, वो वही ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जो इस प्रयोगशाला सहायक के ये 105 क्वेश्चन के अंदर जो आनी है ना ज्योग्राफी ने, तो लगभग ऑलमोस्ट चीजें सेम हैं। ठीक है, प्रायोरिटी पहले पशु परिचर को देनी है, साथ में तैयारी दोनों रखनी है। पशु परिचर को पहले प्रायोरिटी दोगे, इसके सेकंड पेपर पे ज्यादा ध्यान दोगे। जब सितंबर से 2 महीने पहले आप एक काम करना, अगर प्रयोगशाला सहायक भी साथ लेके चल रहे हो, अपना सेकंड जो मेन पोर्शन है उसको थोड़ा सा धीमा कर देना और पूरा फोकस लगा देना किसके ऊपर, पशु परिचर के सेकंड पोर्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि सितंबर के बाद बच्चे आपको पता होगा कि इस पशु परिचर के चक्कर में आपका जो फर्स्ट पेपर था वो लगभग क्लियर हो चुका है पूरा, और आपने पेपर दे के भी देख लिया, आपने आकलन भी कर लिया, हाँ मेरी कितनी तैयारी हुई है। फिर आपके पास टारगेट बचेगा आपका केवल सेकंड पेपर का, यानी आपके साइंस वाले पोर्शन का। और इस फर्स्ट पेपर की तैयारी के चक्कर में पूरा मैथ्स तैयार हो जाएगा, पशु परिचर की तैयारी के चक्कर में जो आपको सीईटी में भी काम आएगा, पूरा सीईटी के अंदर काम। यानी तैयारी एक ही करनी है, तैयारी एक ही करनी है। मेनली अगर आपको मैं बताऊं तो आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, आपको नेशनल जीके थोड़ी तैयार करके रखनी है अपनी, आपको अपनी राजस्थान जीके पढ़नी है। यानी मेनली मोटा मोटा बात करूं तो यही है। अलग क्या हो जाता है, पशु परिचर के जब 2 महीने बचेंगे तो आपको अपना प्रयोगशाला सहायक का सेकंड पेपर कुछ दिन के लिए छोड़ देना है, प्रेशर वाला, और आपको केवल एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर पूरा फोकस लगा देना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है इसे। तो जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये पूरा तैयार हो चुका होगा उस समय एनिमल हस्बेंड्री के इसके चक्कर में, पशु परिचर के चक्कर में, और फिर आप केवल और केवल ध्यान लगा पाओगे अपने दूसरे पेपर के ऊपर, अपने प्रयोगशाला सहायक के मेन पेपर के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं खाली एक प्रयोगशाला सहायक करो, या फिर अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं खाली एक ये इसके आप पशु परिचर की करो, उनको कहना कि हम दोनों कर सकते हैं और हम दोनों एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे। ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी है हमारी, है ना, और इतनी मजबूरी, कैपेबिलिटी तो होती है, एबिलिटी तो है, साथ साथ में मजबूरी इतनी बड़ी बन चुकी है आज के टाइम सरकारी नौकरी की, कि एक जो विद्यार्थी है वो किसी भी हद तक जा रहा है पढ़ने के लिए। आप और 5 सब्जेक्ट बोलोगे तो वो भी पढ़ेंगे, बस शर्त इतनी सी है, नौकरी चाहिए एक बार किसी भी तरीके से।
ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर दोनों चीजों की आराम से हो सकती है। ऐसा माइंड में प्रेशर नहीं बनाना है कि ये दोनों बिल्कुल अलग सेगमेंट हैं कि यार कैसे पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ें। फिर ये कंफ्यूजन था ना कि पहले किसके ऊपर फोकस करें, तो मैंने थोड़ी कोशिश की आपको बताने की, खासकर प्रयोगशाला सहायक वाले बच्चों को, जो मतलब प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब प्रायोरिटी है, जॉब लेना जरूरी है। एक बार जॉब की श्योरिटी हो जाएगी ना कि ये पेपर बहुत अच्छा हो गया हमारा, फिर देखना दूसरे पेपर की तैयारी आप कितना दिल लगा के और कितना खुशी के साथ करोगे, क्योंकि एक तरफ से श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ चलो कुछ तो अपना वैसे हो गया है, अब अपने को पूरा जी जान लगा के और अच्छे से विदाउट प्रेशर हमें अब मेहनत करनी है। ठीक है बच्चे, तो पशु परिचर पे जी जान लगा दो अपनी, जितना कर सकते हो। फर्स्ट पेपर दोनों का सेम है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम है, और वही फर्स्ट पेपर आपको पूरा सीईटी के अंदर काम आना है। यानी एक बार पढ़ाई करो और अगले एक साल के अंदर बैक टू बैक एग्जाम देना बच्चे, और ये बोल के बैठना एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम में बैठा हूं, जी तोड़ मेहनत करके आया हूं और क्लियर करके उठूंगा इस एग्जाम को, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। पता है कॉन्फिडेंस कब नहीं आता एग्जाम में? कॉन्फिडेंस कब नहीं आता? जब आपको खुद को लगता है कि यार नहीं, मैं अच्छे से पढ़ के नहीं आया हूं, अच्छे से पढ़ के नहीं आया हूं, है ना। आप एक चीज को, आप अपना जो सिलेबस है उसको पूरा घोल के पी जाओ ना, घोल के पी जाओ। आपको तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना कि चाहिए कि सर मुझे एग्जाम डेट बता दो और मुझे किताबें बता दो, मुझे ये बता दो, ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस से एक लाइन बोलना, क्या बोलना कि अगर इन सब्जेक्ट्स में, इन किताबों में अगर पेपर आना है, क्वेश्चन आने हैं, और सितंबर में एग्जाम है, मेरे पास 5 महीने हैं, अगर मेरे से आगे कोई निकल जाए ना तो बता देना मुझे। मतलब पूरा एक एक किताब का पन्ना पन्ना लाल हो जाना चाहिए हाइलाइटर से। क्वेश्चन पूछे तो ये तक बता पाओ कि ये क्वेश्चन उस बुक में, उस वाले चैप्टर में वहां छपा हुआ है, इतनी चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं पढ़ाई, उसको कहते हैं एक बार में सिलेक्शन लेना। ठीक है, बाकी अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, हर बार फॉर्म भरते रहो। ठीक है, लगने वाले बच्चे एक बार में क्लियर करेंगे, लेकिन उस एक बार में 4-5 महीने वो अपना सब कुछ त्याग देंगे, दुनिया को भूल जाएंगे, गायब हो जाएंगे अगले 6 महीने के लिए। तो अगले 6 महीने इतना बढ़िया पढ़ना है हमें, इतना बढ़िया पढ़ना है कि बस भूल जाओ सब कुछ, बस खाना पीना नहाना धोना इतना याद होना चाहिए, इसके सिवा केवल और केवल पढ़ाई करनी है, और सर कैसे भी करके जॉब लेनी है इस 2024 में। यकीन मानना बच्चे, अपने बेस पे बता रहा हूं, जॉब मिलने के बाद जिस सुकून के साथ आगे की तैयारी होती है ना, बड़ा मजा आता है उसके अंदर। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप सभी को कुछ थोड़ा सा ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, लास्ट तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और आप चाहो कि दोनों के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो तो आप इन तीनों बैचेज के अंदर आ सकते हो, सीईटी वाले में, ठीक है, और आपके ज्योग्राफी वाले में, मतलब लैब वाले बैचेज में, और साथ साथ में पशु परिचर वाले बैच यानी सारथी बैच के अंदर 99 रुपए है। 2 लगभग 1-2 साल इन सब की वैलिडिटी है। आप अभी से परचेज कर सकते हो ताकि बाद में 2 से 3 हजार रुपए किसी को ना देने पड़े। टॉप क्लास की फैकल्टी इन सारे बैचेज के अंदर आपको अवेलेबल होने वाली है, टॉप क्लास की बिल्कुल। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद।